1000 रुपये देने के बाद फिर जाके ड्रिंक करके आए, घर के सामने आके गाली गलौज करने लगे, चाकू जैसा कुछ हथियार निकाला, उससे मारपीट चालू किया मुझे। वार पे वार पर हम लोग चिल्लाने लगे, छोटे छोटे बच्चे थे घर में रो रहे। हर आए दिन वो किसी के साथ भी झगड़े करने के लिए मारपीट करना। सर तो मम्मी को भी बाल बिल खींचा। एक कैंसर पेशेंट नीचे गिर गया, बड़ी बहू को गंदी गंदी गाली दिया, ऐसा भी केस होने वाली, वैसा भी केस होने वाली, तुमको जान से खत्म कर दूंगा मैं सब। दारू पी के वार करके लेगा, बाटली से मार के लेता है। मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर हाफ मर्डर का कलम लगाए 307 और उसको चैप्टर लगा के उसको यहाँ से भगा दिया जाए। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, इस वक्त हम मुमरा के रेती बंदर में आए हुए हैं। यहाँ पर बीती रात 11:30 बजे एक प्रेम हरिश्चंद्र पांडे नामक एक आपराधिक प्रवृत्ति का जो है आदमी है, जो घर में घुसता है 11:30 बजे रात। उसके साथ एक और युवक रहता है और इस घर में घुसकर आप देख सकते, समीर हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो है किस तरह से उसने कई बार चाकुओं से हमला किया है। ये जानलेवा हमला था और इसी तरह से उनके पूरे परिवार पे जो भी इनके बचाव में आया, चाहे वो महिला थी, चाहे वो बुजुर्ग था, हर किसी पर वो हमला किया है चाकुओं से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो कैंसर पेशेंट है, इनके डैडी। जब वो घर में घुसा है तो इतनी अफरा तफरी का आलम हो गया, यहाँ पर ये बेड से गिर गए। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। और इसी तरह से इनके और जो भाई हैं उन पर वो हमला किया है, इनकी बीबी के बाल नोचे हैं और एक महिला पर भी जो है उसने हमला किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रेती बंदर में तकरीबन 20 सालों से आतंक ढा रहा है। किसी को मारना पीटना उसका पेशा बन चुका है। मगर किसी तरह से यहाँ पर जो मौजूदा नगर सेवक है, जो और भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी तरह का कोई भी ख्याल नहीं है। जबकि इलाकाई लोगों का ये कहना है कि वो जो प्रेम हरिश्चंद्र पांडे है वो हर तीसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा करता है। इससे पहले भी मुमरा पुलिस स्टेशन में कई बार उसकी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से उसने ये जानलेवा हमला किया है समीर पर, और ये जिस तरह से एक कैंसर पेशेंट जो आहत हुए हैं, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पूरा परिवार डरा सहमा है। हमारे साथ जो है यहाँ पर भाजपा की जो पदाधिकारी हैं कल्पना सूर्यवंशी मैडम, और इसी तरह से इलाके के बहुत सारे लोग बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग इच्छुक हैं उसके खिलाफ। प्रेम हरिश्चंद्र पांडे के कृत्यों के बारे में हर कोई मुखर होकर बोलना चाहता है, अभी जबकि पानी सर के ऊपर हो चुका है। जबकि वो इस तरह से 15-20 सालों से जो है इस तरह के कारनामों का अंजाम दे रहा है, मगर उसके खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में जाना तक उचित नहीं समझता। क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाकर जब शिकायत करता है और यहाँ पर आता है तो उसको बहुत मारता है। वो इसी डर और दहशत की वजह से कोई कंप्लेन नहीं करता। उसी में जब कल्पना सूर्यवंशी जैसी जो है एक निडर महिला पदाधिकारी बीजेपी की जो आगे आती है, पूरी तरह से आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है, उसी ने मीडिया वालों को बुलाया है। समाज के दबे कुचलों पर अत्याचार करना यह घोर अपराध है। फिलहाल इस मामले को लेकर हमने इलाकाई लोगों से, समीर से और उनकी अम्मी से, उनके भाई से बातचीत की है। उन लोगों ने अपने बयान में क्या कुछ जानकारी दी है आप सब सुनिए। क्या नाम है भाई आपका? समीर। समीर भाई, आपके साथ मारपीट हुई, आप पे जानलेवा हमला किया गया, तो कौन था वो, कब वो हमला और क्यों करके हुआ? 1000 रुपये के ऊपर से हुआ। मैंने उनको 1000 रुपये दिया था। किस इलाके में हुआ? ये हमारे घर के सामने हुआ। नाम क्या है? प्रेम हरिश्चंद्र पांडे, रेती बंदर। रेती बंदर। अच्छा, क्या हुआ था? क्या पता, मैं उनको 1000 रुपये दिया था, उन्होंने मैं 1000 रुपये मांगा। मेरा भाई बीमार था, छोटा वाला, अभी उनको 2 दिन पहले डिस्चार्ज करके लाए थे। तो मैं बोला भाई मेरा 1000 रुपये जो तेरे तरफ बाकी ये वो दे दे। उन्होंने 1000 रुपये दिया, दारू के नशे में ही आए थे वो। 1000 रुपये देने के बाद फिर जाके ड्रिंक करके आए, घर के सामने आके गाली गलौज करने लगे। हम लोग खाना खाते बैठे थे, मैं मेरी फैमिली। बाद में आने के बाद गाली गलौज करने लगा। मैं बोला भाई थोड़ा आगे जाके गाली गलौज कर। उतने में आके मैं फिर खाना खाने बैठ गया। तो उतने में आया, घर में घुसा, चाकू जैसा कुछ हथियार निकाला, उससे मारपीट चालू किया मुझ पर। उतने में मेरा भाई छुड़ाने आया तो भाई को भी लगाए वार। फिर उसमें मेरी मम्मी भी आई तो मम्मी को भी बाल बिल खींचा। पिताजी मेरे कैंसर पेशेंट है, आप देख सकते हैं, उनको भी नीचे गिराया गया। कौन था वो प्रेम हरिश्चंद्र पांडे, आर्यन पांडे। ये लोग यहीं के रहने वाले? वो अकेला था या उसके साथ और कुछ लोग थे? 2 ही लोग थे। 2 लोग थे। तो क्या काम क्या करता है वो रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। आपका पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी है। ये घटना कब हुई? ये घटना रात में 11:30 बजे। रात में 11:30 बजे वो आया। उसके बाद आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन कब गए? मुमरा पुलिस स्टेशन तुरंत गए। तो हमको वहाँ से शिवाजी भेजा मेडिसिन के लिए। हाँ, मेडिकल में के लिए। तो वहाँ से हम लोग शिवाजी से वापस मुमरा पुलिस चौकी गए तो उन लोग ने FIR ली।
मुमरा पुलिस स्टेशन में क्या FIR दर्ज किया गया है एफआईआर दर्ज किया गया। तो उसमें मेरे वाइफ को भी लगा गया, वाइफ को भी गाली भी खींचा गया, मेरे भाभी को भी गाली गलौज की गई। चाप बाद में वो घर से बाहर निकला तो भी धमकी दिया गया। हमारे पास फुटेज है, घर के अंदर जो खून वीन पूरा गिरा है। तो आपके 1000 रुपए की बात थी, तो आपने उनको उधार दिए थे या उधार दिया था। उधार दिए थे? उधार दिया था। अच्छा, ये जो आरोपी है इसके पहले के कोई बैकग्राउंड है, मतलब कोई पहले? हमेशा उसके 2 महीने में 1 महीने में मुमरा पुलिस चौकी में एनसी रहती है। उनकी जो वाइफ है वो हमेशा वाइफ को आगे करते हैं कि मेरी मैक्सी फाड़ा है, मेरे ऊपर जबरदस्ती किया है। उनकी वाइफ की तो मुमरा चौकी में एनसी देख लेना, हर एनसी में उनके 20 इंची रहेंगे तो उसमें 16, 14 इंची, 15 इंची ऐसे रहेंगे जो जिसमें उनकी मैक्सी फटी रही। अभी आपके ऊपर इतना बेरहमी से हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है, तो जो है पुलिस प्रशासन से आप किस तरह की मांग करेंगे कि किस तरह से सजा उसे होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन से मेरी एक ही विनती है कि उनसे कठोर से कठोर उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करे। ये जो कलम लगाया, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर हाफ मर्डर का कलम लगाए 307। मैडम, जो फरियादी है, जो पीड़ित है, उनका आपसे क्या रिश्ता है और क्या नाम है आपका, क्या बताओगे? वो मेरे हस्बैंड है, इस्माइल खान नाम उनका है। नहीं, पीड़ित से आपका क्या रिश्ता? पीड़ित से मेरा बेटा है वो। बेटा है? हाँ, और मैं उनकी मम्मी हूँ। रात को ऐसा हुआ कि 1000 रुपया बच्चे ने दिया था उसको, तो उसने बोला कि मेरा भाई वो सिरे से उसका एंजियोग्राफी वो करने का शिवाजी में, तो बाबा मेरा 1000 रुपया दे दे। तो उसने 1000 रुपया तो दिया और वो खुन्नस पकड़ा कि इतने इसमें कैसा दिया बोल के वो गाली गलौज करने लगा। तो उसको समझा कि एरिया वाले लोग ने भी, हमने भी भेज दिए कि गाली गलौज मत कर, अपन सवेरे बात करेंगे। ऐसा बोल के हम लोग घर में आ गए। घर में आके खाना खाने बैठे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि हमको लगा बात करने आता होगा। और आया और जेब में से चाकू निकाला, चाकू निकाल के एक तरीका वार करने लग गया। वार पे वार कर हम लोग चिल्लाने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे घर में, रो रहे। एक कैंसर पेशेंट नीचे गिर गया, बेड के नीचे गिर गई है। ये हमको इनको संभालने का क्या, उसको पकड़ने का। फटाफट वार किया। मेरे बहू के बाल पकड़ के मारा उसने, मेरे बाल पकड़ के मारा। मेरे बड़ी बहू को गंदी गाली दिया। मेरा बड़ा बेटा बाहर था, छुड़ाने को आया तो उस पर भी वार किया उसने, वार करने की कोशिश किया। फिर बाद में एरिया वाले सब जमा हुए तो वो भाग गया वार करके। और फिर बाद में उसका वो अरियन आया, अंदर गाली गलौज करने लगा गंदी। और उसने भी चाकू निकाल के बोला कि तुमको ऐसा भी केस होने वाली, वैसा भी केस होने वाली, तुमको जान से खत्म कर दूंगा मैं सबको। अच्छा, ये जो आरोपी लोग हैं, जो 2 आरोपी आपने बताए, इनका किसी को संरक्षण मिल रहा है क्या इलाके में? जैसे कोई नगर सेवक, समाज सेवक, उनके बलबूते पे ये लोग मतलब संरक्षण मिल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले से हरामखोर है। ऐसा ही दारू पी के वार करके लेगा, बाटली से मार के लेता है और किसका भी बिना कसूर का किसी को जवान लड़के लोग को फंसाता है। ऐसे बहुत से कंप्लेंट है उसकी औरत की, उसकी उमरा पुलिस स्टेशन में। और बीच में उसके ऊपर इधर 70-80 लोग ने सही भी किए थे। यंग बच्चे लोग को उसने फंसाया था कि यहाँ से एरिया में उसको नहीं रहने देने का बोल के। फिर बाद में रहे मांगे कि छोटे छोटे बच्चे, चलो छोड़ दो, एक बार माफ़ कर दो। फिर बाद में उसने ऐसा किया। 1 महीने में 2 महीने में वो डेली झगड़ा करता है, डेली पुलिस स्टेशन में, 1 महीने में 2 महीने में। कल्पना मैडम, आप भी समाज सेवक हो, आप भी इस मामले को बखूबी जानते हो, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो जय भीम। मैं कल्पना सूर्यवंशी, यहाँ की 26 नंबर वार्ड की मैं बीजेपी की उम्मीदवार रह चुकी हूँ। यहाँ से मैं एक सोशल वर्क का काम करती हूँ। और सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे जो मेरे इतने साल से यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे हर एरिया का मुझे मालूमात है, कौन कैसा है क्या है। ये जो प्रेम पांडे बोल के है, उर्फ रिंकू नाम है उसका इसी एरिया में इतना आतंक है। हर आए दिन वो किसी के साथ भी झगड़े करने के लिए, मारपीट करना, सर खुद को नुकसान पहुँचाता है, नशा करता है, सर पे बॉटल फोड़ के लिए या कुछ भी चाकू से वार करके ले, ब्लेड, ऐसा मतलब वो करते ही रहता है हमेशा। लेकिन अभी इस परिवार के साथ, जबकि उनका अच्छे से रिलेशन था पहले, लेकिन अभी कुछ खाली 1000-500 के लिए इतना सब वो कांड करके रखा है कि घर में घुस के, जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठे थे तो घर में घुस के उनके ऊपर हमला किया है चाकू से। पेशेंट है घर में, हर एक, जैसे कि उसका जो पीड़ित है, उसका पापा कैंसर पेशेंट है, मम्मी ब्रेन ट्यूमर है, उसके बाद में ये छोटा भाई है, इसको भी एंजियोग्राफी वगैरह बोला है, हार्ट प्रॉब्लम है, दूसरे भाई, मतलब सब पेशेंट है इस घर में, उसको मालूम है ये सब। फिर भी उसने घर में घुस के ये जो कल रात में जो ये कांड किया है, उसके ऊपर से मुझे पुलिस प्रशासन से बस यही कहना है, उसका जो आतंक हुआ है पूरे रेती बंदर में, तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए और उसको चैप्टर लगा के उसको यहाँ से भगा दिया जाए, ताकि आज इस फैमिली में हुआ है तो और लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कड़क से कड़क कार्रवाई करके उसको लॉकअप में रखे, छोड़े नहीं,
ऐसा नहीं है कि 2 दिन रखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल की जो ये घटना हुई है, जिस तरह से घर में घुसकर आतंक ढाया गया है, उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मैं यहाँ पे मौजूद था। ये जब हुआ यहाँ पर लफड़ा, मैंने छुड़ाया उसको। एक बार घर पे उसको छोड़ के आया कि बोला वो गाली गलौज मत कर। इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा था वो मेरे सामने। मैं बोला तेरा जो भी कोई मसला है ना, तो अपन बैठ के मिटा देंगे, वो गाली मत दे। फिर भी मेरे सामने वो गाली देने लगा। अच्छा, जैसे कि पीड़ित की फैमिली ने बताया कि उसका इस इलाके में बहुत आतंक है, ये बात में कितनी सच्चाई है? ये हमेशा अभी मेरे तो हिसाब से मेरे सामने 1 महीने में 1-2 बार उसका हमेशा लफड़ा होता है। वो नशा करता है, नशा में आके कुछ भी लफड़ा करता है। पुलिस स्टेशन में उसका बहुत NC भी है, आप देख सकते हैं। तो नशा के बाद वो क्या कर रहा है क्या नहीं उसको भी पता नहीं चलता है, जानलेवा हमला करता है। फिर थोड़ा आप भी यहीं के रहवासी हो, किस तरह का आतंक है आप क्या बताऊँ? मैं तो उसको पहले से जानता हूँ। मेरे इधर भी छोटा था जब भी रहता था, उधर भी ऐसा ही काम करने का, किसको मारने का, मेरे को बताने आने का कि पॉपुलर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो कैसा हम लोग भी बोले चलो जाने का, लफड़ा का मिटा के आने का। और ये कितना साल से मतलब ना कम से कम 20 साल से ऐसा ही कर रहे हो कि किसको भी मारने का, रिक्शा किसका फोड़ने का और दूसरे के ऊपर केस डालने का। और हमारा एरिया का मानना है कि इधर इसको रहने नहीं देने का उसको, क्योंकि क्या मालूम है ऐसा ही दोबारा आज इसको मारा उसको मारेगा, तो हम लोग का बच्चे लोग को मारेगा। तो ऐसा नहीं होना मांगता है। इधर से हम लोग को इसको हटाने का यही सवाल हम लोग का। हाँ नमस्कार, मैं यहाँ का ही रहवासी हूँ, मेरा नाम विशाल है। तो ये लड़का जो है, मैं मतलब मेरे और पहचान मतलब ये सलमा ताई की वजह से उसकी हुई है। और बहुत दिन से सलमा ताई की वजह से आता जाता था, खाता पीता था। लेकिन आज वो छोटे बच्चे पे, वो बच्चा किसके बीच में नहीं रहता, किसी झगड़ा नहीं करता जिसके ऊपर वार हो गया वो, और उसके ऊपर उसने वार किया है। और वो जो बंदा है जो सामने वाला जो अभी वार किया है, वो पहले से ऐसे पीने खाने वाला है, घर में भी वो ऐसा ही करता है, बाहर सबको दादर करता है। यहाँ तक कि जहाँ 2 धंधा करते रिक्शा पे, वो स्टैंड पे भी बहुत जन से उसका झगड़ा हो गया, बहुत जन से मार खाया। हाई कितने बार तो हम लोग उसके मैटर में छोड़ाने के लिए गए। ये सब ऐसा बार बार होता है। तो क्या है, और छोटे बच्चे किसको भी पुलिस प्रशासन से आपकी मांग क्या है, जबकि वो पूरे मोहल्ले को सता के रखा है? पुलिस प्रशासन उस पर FIR करती है, गुना दाखिल होता है, NC होती है, फिर छूट जाता है। पुलिस प्रशासन से कड़ी सजा के लिए क्या मांग करोगे? मेरा तो जो कृत्य किया है उसने, वो हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। वो ऐसा किसी के ऊपर वार करेगा, भाग जाएगा, और जब तक उसको सजा नहीं, मतलब उसका जो व्यवहार है वो नहीं बदलेगा। और मेरी इतनी मांग है। और आरोपी के बारे में आप भी कुछ जानकारी देना चाहते हो, क्या बताओगे? सर मेरा नाम मुनीर इस्माइल खान है, मैं समीर खान उनका छोटा भाई हूँ। जो आरोपी है प्रेम पांडे, उनका हमेशा का यही है सर, किसका सर फोड़ेगा, किसको मारेगा। बीच में ही 2-3 दिन पहले उसने मुमरा के लड़के लोग को, लेडीज़ लोग को मारा है सर, बाल पकड़ के, इधर ही सर पटरी के पास। उसका हमेशा का यही है सर, पीता है, मारामारी करता है और खुद सर फोड़ता है, और जो छुड़ाने थे उनका भी नाम लेता है। अभी 2 दिन पहले जब आपको मारा था तो आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? नहीं सर, मुमरा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए, क्योंकि मेरे को एंजियोग्राफी करने का था, इसलिए मैं गया नहीं। मैं मतलब शिवाजी हॉस्पिटल में एडमिट था।